नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के तत्व विषय में सम्मिलित टॉपिक लोक प्रशासन का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध विषय में ये छठवां और अंतिम वीडियो है। आज हम लोक प्रशासन और मनोविज्ञान के पारस्परिक संबंधों की चर्चा करेंगे। लोक प्रशासन और मनोविज्ञान का पारस्परिक संबंध। अपने अध्ययन के प्रारंभिक काल में लोक प्रशासन या प्रशासक मनोवैज्ञानिक अध्ययनों पर अधिक बल नहीं देते थे, क्योंकि उनकी मान्यता थी मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है और उनका व्यवहार हमेशा ही बुद्धि और विवेक पर आधारित है। किंतु वर्तमान युग में लोक प्रशासन अथवा प्रशासक के लिए मनोवैज्ञानिक अध्ययन का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। मनोविज्ञान मन का अध्ययन का विज्ञान है, अथवा ये कहें कि मनोविज्ञान को समझे बिना प्रशासकीय व्यवहार और संगठनात्मक संबंधों को नहीं समझा जा सकता, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मनोविज्ञान मन का अध्ययन का विज्ञान है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात मनोविज्ञान शब्द के स्थान पर व्यवहार विज्ञान शब्द का प्रयोग होने लगा तथा इसका झुकाव संगठनात्मक व्यवहार के अध्ययन की ओर अधिक दिखाई देने लगा। मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति के मन और उसके क्रियाकलापों जैसे भावनाओं, मनोवेगों, मनोवृत्तियों, प्रेरक, चालक, प्रत्यक्ष ज्ञान, संज्ञान, सीखने की प्रक्रिया आदि का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान का केंद्रीय विषय व्यक्तित्व, व्यक्ति की मानसिक स्थिति और उसका मानवीय व्यवहार है। और मानवीय व्यवहार लोक प्रशासन के जो आधुनिक जो विचारक हैं, वैज्ञानिक हैं या विद्वान हैं, वो मनोवैज्ञानिक विद्वानों में प्रमुख थे इब्राहिम मैस्लो, डगलस मैकग्रेगर, क्रिस आर्गरिस और फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग जैसे विद्वानों ने प्रमुख सिद्धांत इसी मनोवैज्ञानिक और मनोविज्ञान और लोक प्रशासन के पारस्परिक संबंधों के आधार पर प्रस्तुत किए या अथवा लोक प्रशासन को दिए। लोक प्रशासन और मनोविज्ञान विषय के परस्पर संबंधों को निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला बिंदु है लोक प्रशासन एक कला के रूप में मानसिक प्रक्रिया से संबद्ध। लोक प्रशासन यदि कला है तो निसंदेह कला यानी प्रशासन संचालन की प्रक्रिया एक मानसिक प्रक्रिया है, और प्रशासक चाहे वो जन्मजात हो अथवा प्रशिक्षण के द्वारा कुशल प्रशासक तैयार किए जाते हैं। दोनों ही स्थितियों में प्रशासकों का जो मनोविज्ञान है उसको समझना आवश्यक और उपयोगी होता है। दूसरा बिंदु है लोक प्रशासन के जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो मनोविज्ञान पर आधारित होते हैं। लोक प्रशासन में जो प्रमुख सिद्धांत हैं जिनमें नेतृत्व, नियंत्रण, मनोबल, अभिप्रेरणा, संचार, निर्णय, उत्तरदायित्व, प्रत्यायोजन, पर्यवेक्षण, निर्देशन, ये मूलतः मनोविज्ञान पर आधारित प्रशासनिक कृत्य हैं। मनोविज्ञान की सहायता के बिना प्रशासकीय व्यवहार और संगठनात्मक व्यवहार का विश्लेषण करना लगभग मुश्किल हो जाता है, असंभव सा हो जाता है। एक ही कानून और एक ही समान परिस्थितियों में दो प्रशासक समान और उचित निर्णय, एक जैसे निर्णय नहीं ले पाते। इसलिए ये स्पष्ट है कि व्यक्तित्व और प्रशासनिक कृत्य के मध्य सीधा सरोकार है, संबंध है। तीसरा बिंदु है कार्मिकों की भर्ती प्रक्रिया आदि में मनोवैज्ञानिक पक्ष मददगार। कार्मिक प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रमुख पक्ष है वो है भर्ती, और योग्य कार्मिकों का निष्पक्ष चयन सदैव ही एक कठिन कार्य है, और इस प्रकार की योग्यता निर्धारण की जो प्रभावी विधियों का चयन है, निष्पक्ष प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन है, पारदर्शी साक्षात्कार का आयोजन है, व्यक्ति अथवा कार्मिकों के आंतरिक गुणों व अवगुणों के आधार पर उनका आकलन, कार्य निष्पादन, मूल्यांकन, उनका चयन और प्रशासनिक कार्यों की प्रभावशीलता का अध्ययन, अनौपचारिक संगठनों की समझ, प्रशासनिक संघर्षों का निपटारा आदि जो जन सुनवाई या कार्य संतुष्टि के जो विश्लेषण के तरीके हैं वो वैज्ञानिक नियमों और मनोवैज्ञानिक नियमों और प्रविधियों की सहायता से ही सुलझाए जा सकते हैं, उनके बिना असंभव है। अगला बिंदु है प्रशासन के समक्ष जो समस्या हैं उनको मनोवैज्ञानिक तरीके से हल किया जा सकता है। लोक प्रशासन का सम्मुख जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कार्मिक जो समस्याएं आती है वो मूलतः
मानसिकता और समूह व्यवहार पर आधारित होती है। इन समस्याओं का समाधान केवल प्रशासनिक नियमों और प्रक्रियाओं के आधार पर संभव नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक ढंग से इनको मनोवैज्ञानिक उपचार ही एकमात्र सहारा होता है। आवश्यक है कि लोक प्रशासन से संबद्ध कार्मिकों के गुण, आम जनता के ज्ञान और व्यवहार के मध्य व्याप्त समझ और तदनुरूप उसके संदर्भ में कार्रवाई की जानी चाहिए। और अगला बिंदु है लोक प्रशासन की आधुनिक विचारधाराएं ने लोक प्रशासन और मनोविज्ञान को दोनों को परस्पर नज़दीक ला दिया है। परंपरावादी जो विचारधारा थी, शास्त्रीय विचारधाराओं की मान्यताओं से अलग हटके मानव संबंधी उपागम जैसे हॉर्टन प्रयोगों के पश्चात ये मूलतः लोक प्रशासन में बदलाव आया। अनौपचारिक संगठनों का महत्व बढ़ा और समूह अध्ययनों के कारण लोक प्रशासन और मनोविज्ञान परस्पर एक दूसरे के नज़दीक आने लगे। नए विषय के अंतर्गत श्रमिकों की नियोक्ताओं के अन्य पक्षों को मनोवैज्ञानिक आधार पर अध्ययन होने लगा। हर्बर्ट साइमन जैसे मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिकों ने एक निर्णय प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किए गए। और अंत में विकास प्रशासन में जन सहभागिता और का महत्व। विकास प्रशासन की प्रकृति जन सहभागिता पर आधारित है और जन सहभागिता और प्रशासन के मध्य जो घनिष्ठ संबंध हैं उनको तभी सही ढंग से देखा जा सकता है जब उनके मनोवैज्ञानिक पक्ष से के संदर्भ में उसका अध्ययन किया जाए। प्रशासन और जनता के मध्य घनिष्ठता अथवा अलगाव ही सरकारी कार्यक्रमों की सफलता का आधार होता है। इसी प्रकार अधिकारी कर्मचारी का जो संबंध है, पुरस्कार और दंड की जो नीतियां हैं, वार्ता अथवा कर्मचारी विवादों के निस्तारण का जो तरीका है, अभिप्रेरणा और मनोबल की जो स्थिति है, लोक प्रशासन और जनमत पे दबाव की जो राजनीतिक प्रतिबद्धता है, उसी प्रकार से प्रतिबद्धता और तटस्थता संबंधी विवाद है, इनको बेसिकली मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर इनका अध्ययन किया जा सकता है और उनको समाधान इनका किया जा सकता है। इसलिए लोक प्रशासन और मनोविज्ञान का संबंध केवल प्रशासन की आंतरिक कार्यप्रणाली की व्याख्या में ही सहायक नहीं होता, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को भी स्पष्ट करने में मददगार होता है। इसलिए लोक प्रशासन का अध्ययन करते समय ये ध्यान रखा जाता है कि ये मनोवैज्ञानिक तथ्यों के अनुसंधान और से उनके सिद्धांतों के आधार पर आधुनिक तरीके से मानवीय संबंधों की व्याख्या कर सिद्धांतों को देखा जाए। और वर्तमान में ये कहना कोई अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि प्रशासक वही सफल होता है जो मनोवैज्ञानिक आधार पर चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। धन्यवाद।